हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द हैनिमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ दैट इज़ फ्रॉम एफोरिज्म 71 टू एफोरिज्म 82। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने बात की थी एफोरिज्म 71 के बारे में। अभी लेट्स टॉक अबाउट HCOD इन जनरल। नाउ डिजीज़ की डेफिनेशन। सो आर डायनेमिक वाइटल फोर्स इज deranged dynamically by some dynamic morphic influence. नाउ द वर्ड डायनेमिक हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वाइटल फोर्स का नेचर डायनेमिक है और इसीलिए जो भी एजेंट उसे डिरेंज करेगा वो भी वही प्लेन पे चाहिए, मतलब वो भी डायनेमिक ही चाहिए। इसीलिए हमें ये वर्ड को बार बार यहाँ पे रिपीट करना है। जब हमारा डायनेमिक वाइटल फोर्स डिरेंज होता है किसी डायनेमिक मॉर्बिफिक इन्फ्लुएंस के वजह से तो डिजीज़ होती है और ये डिजीज़ हमें अल्टर्ड सेंसेशंस एंड फंक्शन के फॉर्म में देखने मिलती है। इसी को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मली अल्टर्ड स्टेट ऑफ लाइफ where the spiritual self-acting dynamic vital force is primarily dynamically deranged by some morphic dynamic influence leading to altered sensations and functions. Now classification of disease. So Dr. Hahnemann ने disease को broadly दो parts में classify किया. First is the acute diseases and second are the chronic diseases. A. Acute disease. Now the disease which is produced due to the transient explosion of latent sora by some exciting cause. हमारे सबके अंदर सोरा होता है लैटेंट फॉर्म में, तो जब भी उसे कोई एक्साइटिंग कॉज मिलता है उसके वजह से उसका ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन होता है। ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी एक्सप्लोजन होता है, उस वजह से हमें एक्यूट डिजीज से सफ़र करते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट डिजीजेस? So firstly, they are of sudden onset, rapid process, it is progress. Third, finish course quickly. Fourth, fixed duration of suffering. And fifth, without medicine एक तो वो पेशेंट रिकवर हो जाएगा अपने आप या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। Now when we talk about vital force and we talk that it is dynamic, let's talk about the other characteristics of vital force. तो vital force spiritual है, automatic है, autocratic है, डायनामिक है एंड अनइंटेलिजेंट है। तो इसे हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, साधु, विच इंक्लूड्स ऑल द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ वाइटल फोर्स। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्यूट डिजीजेस. सो फर्स्ट इज द इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज. डेफिनेशन: type of acute disease which attack humans individually here and there with different types of symptoms due to the exposure to the exciting cause. तो जब हम acute disease की बात करते हैं तो हमेशा cause हमारा exciting रहेगा और यहाँ पे individual जो नाम में ही है तो हमें याद रहेगा कि which attacks the humans individually here and there. इसमें एक्सेस ऑफ फूड और इनसफिशिएंट सप्लाई. तो इसका एग्जांपल है कि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं ओवर ईटिंग के वजह से हमें इंडाइजेशन हो सकता है या हमें ओवर ईटिंग के वजह से स्टमक एक हो सकता है या फिर इनसफिशिएंट सप्लाई अगर है फूड का तो किसी को हेडेक हो सकता है स्टारवेशन के वजह से. सिमिलरली चिल्स, ओवर हीटिंग, स्ट्रेस, मेंटल इमोशंस, ये सारी चीज़ों के वजह से हम एक्यूट डिजीज़ से सफ़र करेंगे. नाउ कॉजेज़, अगेन जो हमने डेफिनेशन में देखा एक्यूट डिजीजेस की कि लैटेंट सोरा का एक्सप्लोजन होता है बिकॉज ऑफ सम एक्साइटिंग कॉज. तो कोई पानी में भीग गया और उसके बाद अगर उसको फीवर आता है सो दैट कैन बी द एक्साइटिंग कॉज और उसके वजह से उसका जो लेटेंट सोरा था वो एक्सप्लोड हुआ है. नाउ द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री इन वन प्लेस यानी हमने बोला है कि हियर एंड देयर, तो कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई एक इंसान सफ़र कर रहा है डिसेंट्री से. उसका कोई भी कॉज हो सकता है, उसने कुछ बाहर का खाया हो या जो भी है. नेक्स्ट इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक इन अनदर प्लेस. नाउ व्हाट इज़ अ ट्रीटमेंट? तो हम उसकी टोटालिटी पे एक्यूट टोटालिटी पे एक सिमिलिमम सिलेक्ट करेंगे और पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. सेकेंड आर द स्पोरेडिक डिजीजेस. नाउ दीज आर द टाइप ऑफ एक्यूट डिजीजेस विच अटैक सेवरल पर्सन्स एट द सेम टाइम हियर एंड देयर अगेन ड्यू टू द एक्सपोजर टू सम एक्साइटिंग कॉज. तो इसे कैसे याद रखें कि स्पोरेडिक है, एस आ रहा है, सो एस पे से सेवरल पर्सन्स और एट द सेम टाइम हियर एंड देयर.
ओके। कॉजेस मेटेओरिक एंड टेल्यूरिक। सो मेटेओर्स हम बोलते हैं कि स्काई में मेटेओर्स होते हैं। सो उस पर से हम याद रख सकते हैं कि सारे क्लाइमेट रिलेटेड, स्काई रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो स्पोरेडिक डिजीज़ में आएंगी। देन टेल्यूरिक, अर्थली, सॉइल एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कंटामिनेटेड वाटर के वजह से कोई भी एक एरिया में अगर वाटर कंटामिनेटेड है तो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे कोलेरा या टाइफॉइड से सफ़र कर सकते हैं। सो दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ स्पोरेडिक डिजीज बिकॉज ऑफ सम टेल्यूरिक कॉज। एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ पर्सनस अटैक्ड बाय फीवर, ग्रुप ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट कोल्ड। नाउ ट्रीटमेंट पार्ट, तो हमें हर एक केस को अच्छे से लेना है, उसकी एक्यूट टोटलिटी निकालनी है एंड बेस्ड अपॉन दैट हमें एक सिमिलिमम सिलेक्ट करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नाउ नेक्स्ट आर द एपिडेमिक डिजीजेस। डेफिनेशन, दोज acute diseases which attack first many persons, second with very similar sufferings and from the same cause. So epidemic, इसमें कॉजेज़ हो सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे फ्लड और फमाइंस, और कैलामिटीज़ जैसे वॉर। नाउ समटाइम्स द कॉजेज आर एक्यूट माइजम्स। तो वाइवास में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एक्यूट माइजम्स। सो एक्यूट माइजम्स डॉक्टर हैनेमन ने दो टाइप्स के बताया, एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में आते हैं वो डिजीजेस जो हमें एक से ज़्यादा बार हो सकते हैं, जैसे प्लेग, येलो फीवर, कॉलेरा। तो हम बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे टाइफॉइड है, फ्लू है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक से ज़्यादा बार हो सकती है। नॉन रिकरिंग में जो आते हैं डिजीज़ेस वो जैसे स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, वूपिंग कफ, या हम लोग चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमें एक बार होने के बाद हमें उसकी इम्यूनिटी आ जाती है और हमें वो दूसरी बार नहीं होता। सो नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग आर द टाइप्स ऑफ एक्यूट माइजम्स। अभी जो एपिडेमिक डिजीजेस होती है उनका ट्रीटमेंट, सो जीनस एपिडेमिकस। जीनस एपिडेमिकस डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि he advises to investigate each epidemic disease as a new and unknown one. Next, after examining a few cases of an epidemic disease, if it is observed that a particular medicine is being indicated in the majority of the cases, this medicine which is the most indicated for a particular epidemic is known as the genus epidemicus. जैसे कोरोना के टाइम पे हमारा आर्सेनिक एल्बम इनिशियली जीनस एपिडेमिकस था। उसकी यूटिलिटी, सो फर्स्टली फॉर क्विक प्रेस्क्रिप्शन, सेकेंड फॉर प्रिवेंटिव पर्पसेस। तो हमने बहुत सारे लोगों को आर्सेनिक एल्बम एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन दिया था। एग्जाम्पल, फर्स्ट हैनेमन यूज्ड बेलाडोना इन स्कारलेटिना, सेकेंड एकोनाइट इन प्यूरपुरा मिलियारिस। नाउ बी, क्रॉनिक डिजीजेस। Definition, diseases that arise from a chronic miasm. What are the characteristics of chronic diseases? So there are these 5 points. First is the gradual onset. Second, lifelong suffering. Third, they are not extinguished by the vital force alone. Fourth, no recovery. Fifth, destroys the organism in the long run. Now what are the types? So types of chronic diseases, first is the pseudochronic disease or the false chronic disease. Those diseases which are caused due to some avoidable noxious influence, also known as the maintaining cause. तो pseudo chronic disease जिसके नाम में ही है कि it is false chronic disease, मतलब कि ये डिजीज़ेस एक्चुअल में क्रॉनिक डिजीज़ेस नहीं होती, इनमें कोई ना कोई एक मेंटेनिंग कॉज होता है जिसके वजह से वो पेशेंट वो बीमारी से सफ़र कर रहा होता है। जैसे कि कोई पेशेंट बहुत मार्शी एरिया में रह रहा है, एकदम डैम्प एरिया में है, उसका घर सेलार्स में, बेसमेंट्स में है, सो ही इज़ वेरी प्रोन टू सफ़र फ्रॉम अस्थमा, और भले ही हम उसे कितना ही मेडिसिन दे, ही विल स्टिल कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम अस्थमा बिकॉज उसको मेंटेनिंग कॉज मिल रहा है, उसके घर में, उसके दीवारों में वो डैम्पनेस हमेशा है जिससे वो हमेशा एक्सपोज होते रहेगा। अभी एग्जाम्पल्स में याद दिया है, एडिक्शंस टू लिक्वर्स एंड अदर डिसिपेशंस। Second, prolonged abstinence from things that are necessary for the support of life. Third, residing in unhealthy localities, marshy areas. Fourth, residing in cellars. Fifth, deprivation of exercise or of open air. Sixth, overexertion of mind and body. Because such conditions continue for long, they look like chronic diseases, but they are not chronic diseases. This state of health disappears spontaneously with the removal of maintaining cause. तो ये केसेस में हमें एक्चुअल ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती अगर हम मेंटेनिंग कॉज को निकाल दे तो।
Second, artificial chronic disease. Definition: those chronic diseases which are produced artificially due to allopathic non-healing art ड्यू टू द प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ वायलेंट हेरोइक मेडिसिन्स. तो यहाँ पे हमें ए से याद रखना है कि दिस आर कॉज बिकॉज ऑफ एलोपैथिक नॉन हीलिंग मेडिसिन्स. प्रोग्नोसिस: मोस्ट डिप्लोरेबल एंड मोस्ट इनक्योरेबल ऑफ ऑल द क्रॉनिक डिजीजेस. Treatment: it is very difficult to cure them with medicines when they have reached a certain height. If vital force is not too much weakened by such drugs, the disease must be remedied by vital force hits itself only if the vital force remains undisturbed for several years. Okay. Now third is the true natural chronic diseases. अभी ऐसे डिजीजेस जो एक क्रॉनिक माइज्म के वजह से कॉज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस. इसमें टाइप्स होते हैं. फर्स्ट सिंगल एंड देन कॉम्प्लेक्स. सो सिंगल जहाँ पर सिंगल माइज्म है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस. कॉम्प्लेक्स अगर है तो 2 माइज्म्स का या 3 माइज्म्स का कॉम्प्लेक्स रहेगा. सोरा सिफिलिस, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस साइकोसिस, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस. Now, Hahnemannian classification of disease. So, Dr. Hahnemann has divided the diseases into 3 broad aspects. First are the surgical diseases, indisposition, which is actually not a disease, and lastly the dynamic diseases. Dynamic diseases 2 टाइप के होते हैं, acute and chronic. एक्यूट में हमने देखा कि दे आर ऑफ 3 टाइप्स अगेन, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक, एपिडेमिक. इंडिविजुअल मतलब जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेंगे हियर एंड देयर. स्पोरेडिक जो मतलब एस, सो सेवरल एट द सेम टाइम. एपिडेमिक मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही मतलब बहुत सारी जगहों पे एक साथ में अफेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज द क्रॉनिक डिजीजेस. इसमें 2 टाइप है, सो फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स और डिजीजेज विथ फीव सिम्टम्स. सो डिजीजेज विथ फीव सिम्टम्स यानी वन साइडेड डिजीजेस. नाउ डिजीजेस विथ फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स में 2 टाइप होते हैं. सो नॉन माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज़ और माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज़. नॉन माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज़ में हमने देखा स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ और आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़. स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ में कॉज था मेंटेनिंग कॉज और आर्टिफिशियल में कॉज है एलोपैथिक ड्रग्स. नाउ माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज़ में अगेन देयर ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल और कॉम्प्लेक्स. सिंगल में है सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, और कॉम्प्लेक्स में जैसे हमने देखा लास्ट पेज पर सोरा सिफिलिस, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस साइकोसिस, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन माइज्म. नाउ डिजीजेज विथ फ्यू सिम्टम्स जिन्हें हम वन साइडेड डिजीजेज भी बोलते हैं. सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स अगेन, हैविंग इंटरनल कंप्लेंट्स, हैविंग एक्सटर्नल कंप्लेंट्स. इंटरनल कंप्लेंट्स में डिजीजेज विथ ओनली मेंटल सिम्टम्स, सो जो मेंटल डिजीजेज है फ्रॉम एफोरिज्म 210 to 230, एंड देन डिजीजेज विथ ओनली फिजिकल सिम्टम्स. नाउ हैविंग एक्सटर्नल कंप्लेंट्स, इसमें सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल डिजीजेस आते हैं. थैंक यू.